चलिए दोस्तों, हमारा नाम है कुछ रसिया। अब बात करेंगे पूरे देश का वीडियो में कि किस तरह का मौसम पूरे देश में रहने वाला है। और कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना बन रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना बन रही है, कई इलाकों में ठंडक बढ़ने की संभावना बन रही है, कई इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीदें हैं। तो कहाँ पर किस तरह का उम्मीदें रहेंगी, पूरा वीडियो में बात करेंगे और सबको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो इस बार देखने को मिलने वाली हैं, फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों के दौरान या 5 से 6 दिनों के दौरान। तो दोस्तों, एक पश्चिमी विक्षोभ आखिरकार जो है पाकिस्तान के काफ़ी करीब आ चुका है। आज 16 फरवरी का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे कई इलाकों में जो हवाओं का पैटर्न है वो देखिए, फिलहाल जो पश्चिमी हवाएं हैं पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चल रही हैं और गुजरात वगैरह में भी जो है वो देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स की हवाएं चल रही हैं। उसके बाद भी कई इलाकों में अच्छी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि वर्तमान में की स्थितियाँ क्या हैं और वर्तमान में किस तरह की जो माहौल है वो बनता दिख रहा है। वर्तमान में करीब 8 बजे का टेम्परेचर देखेंगे, 8 से 9 बजे का। तो देखेंगे यहाँ पर जो उत्तर का क्षेत्र है एक्सट्रीम, यहाँ पर तापमान जो है वो करीब करीब 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में है। साथ में जो गंगा के क्षेत्र है वहाँ पर तापमान जो है वो 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में है और कई इलाकों में। और बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तापमान है वो करीब करीब 20 करीब जा रहे हैं, यानी कि 15 से 20 की डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान है, कहीं कहीं पर 10 डिग्री तक भी तापमान दिख रहा है। यानी कि काफ़ी अच्छा खासा तापमान का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है कई इलाकों में। वर्तमान में वर्षा जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों में हो रही है, कई इलाकों में देख पाएंगे अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में बारिश जो है इस दौरान चल रही है। साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो एक सिस्टम आखिरकार डेवलपमेंट हो ही गया है। देश के कई इलाकों में अब वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और कई इलाकों में काफ़ी तेज ओलावृष्टि की संभावना है। कहाँ कहाँ पर होगी अगले 3 से 4 दिनों में अब कई मैप्स की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल वर्तमान में सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे, देखेंगे पूरा क्लियर देश, यानी कि पूरा जो भारत है वो पूरा तरह से साफ है, क्लियर है। मौसम में के हिसाब से कोई भी यहाँ पर बादल, वर्षा और किसी भी तरह की कोई पैटर्न्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर भी कोई खास बादलों का प्रभाव है नहीं। और पाकिस्तान वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा यहाँ पर दिख रही है, रेनफॉल भी। और देखिए साउथर्न पार्ट्स में अब श्रीलंका में धीरे धीरे वर्षा गतिविधियाँ बढ़ेंगी। अब जहाँ पर जो वर्षा मैच होने वाला है वहाँ पर अब खलल मचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जाएगी और अगले 2 से 4-5 दिनों के दौरान भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ से गुजरने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना दिख रही है। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो मौसम जो है शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर वर्षा की संभावना कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे वर्षा की। देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल धीरे धीरे पहुंचने वाला है और कल देखेंगे तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है भाई। जितना ये अनुमान लगा रहे थे ये जो सिस्टम्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके सबसे काफ़ी ठीक ठाक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल के दौरान दिख रहा है। हालांकि नीचे के स्तर से गुजरेगा। 17 के शाम को देखेंगे ये जो इसका प्रभाव है वो देखिए कई इलाकों में रहने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका प्रभाव जो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और उसका अस्तित्व जो है लगभग मिटता जाएगा। सेंट्रल पार्ट्स में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए हवाओं का पैटर्न जो है वो कई इलाकों में कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा 19 के आसपास। उसके बाद देखेंगे तो कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आएगा नहीं और एंटी साइक्लोन उसको देखिए बना हुआ दिख रहा है, ये कितना बढ़िया 21 तारीख के आसपास। और 22 के आसपास देखेंगे तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मॉडल्स जो है उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं कोई खास। हालांकि देखिए जरूर से ट्रप बनेगी, ट्रप की जैसा हालत बनेगा, लेकिन कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाला है। वर्षा की बात करेंगे तो देखिए फिलहाल आज के दिन कोई खास वर्षा नहीं है, लेकिन आज शाम तक वर्षा जो है वो राजस्थान के कुछ एक इलाकों में देखने को मिलने लगेगी। और कल सुबह के देखेंगे तो कल सुबह के दौरान जो वर्षा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं राजस्थान के इलाकों में फैल जाएगी। देखिए कई इलाकों में वर्षा जो है देखने को मिलने लगेगी, लेकिन उसी दौरान तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और 18 के आसपास देखेंगे तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में होने वाली हैं, ज़बरदस्त होने वाली वर्षा। 28 तारीख के आसपास देखिए कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने वाली है। और 19 का देखेंगे तो मौसम जो है लगभग पूरे इलाके में शुष्क हो जाने की संभावना रहेगा। मौसम जो है वो क्लियर हो जाने की संभावना काफ़ी प्रबल रहने वाली है। और 20 के आसपास देखेंगे, 20 के आसपास भी कंडीशंस वही है और जो सिस्टम बन रहा था बंगाल की खाड़ी में वो नीचे की तरफ से मूव करके निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है मूव करके निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 23 के आसपास देखेंगे तो कोई खास वर्षा नहीं है। 24 के आसपास देखेंगे तभी कोई खास बारिश की जो संभावना है
और फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि 24 के आसपास वर्षा कहीं कहीं पर दिख रही है, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। और 25, 26, 27 यहाँ पर देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है। मौसम लगभग शुष्क और साफ रहने की संभावना देखिए, पूरी तरह से जो है वो साफ रहने की संभावना है। 1-2 के बाद अब बात करेंगे 2 मार्च के आसपास, तो फिर देखेंगे कोई रेनफॉल की ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना नहीं के बराबर ही दिख रही है। यानी कि मौसम जो है शुष्क और साफ रहने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेल आ रहा है राजस्थान में, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। राजस्थान के कई इलाकों में इसका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और याद रखिएगा कि ओलावृष्टि की भी संभावना इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसी भी संभावनाएँ प्रबल हैं। कई इलाकों में जो है ओले गिरने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। क्लाउडिंग की बात करें, वैसे देखिए जो नोवा का एक अपडेट आया है उसमें एक अच्छी खबर फिलहाल दिख रही है। हालांकि अभी भी स्प्रिंग वेरियर है, तो इसमें कुछ चेंजेज है। अच्छी खबर ये है कि जो मानसून में एल नीनो की संभावना बन रही थी, अब वो अगस्त तक टलता दिख रहा है। अगस्त तक जो है वो मानसून नॉर्मल यानी कि कंडीशन में देखने को मिल सकता है, एल नीनो नहीं हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी इसको बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन उम्मीदें तो इस प्रकार दिख रही हैं कि इस बार मानसून का जो अगर जुलाई तक या अगस्त तक अगर मान के चलिए कि न्यूट्रल रहता है मानसून, या मान के चलिए कि जुलाई तक न्यूट्रल है, तो जब अगस्त में एल नीनो आएगा तो तुरंत एल नीनो का प्रभाव शुरू नहीं होता है। वो तुरंत जो है एल नीनो का प्रभाव कभी शुरू नहीं होता है। और जैसे एल नीनो आएगा वैसे ही कई इलाकों में जो है वो वर्षा तो रहेगी। अब जब 1 महीना उसको लगेगा उसको एडजस्ट होने में, तब तक जो है सितंबर का महीना आ जाएगा और तब तक लगभग मानसून ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस पे नज़र बनाए हुए हैं क्या माहौल रहने वाला है, लेकिन संभावना तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा रहता है तो देश के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि मानसून न्यूट्रल में भी काफ़ी बढ़िया जोरदार प्रदर्शन करता है। कई इलाकों में अच्छी वर्षा होती है, कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है काफ़ी बढ़िया रहती है। तो इससे तो तैयार रहने की ज़रूरत होगी। कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। फिलहाल हालांकि अभी से हम वो कोई पूर्वानुमान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर से इसके बारे में अपडेट लगातार करते रहेंगे। फिलहाल तो फरवरी से का महीना चल रहा है और इसमें उतार चढ़ाव देखने को मौसम में मिलता रहता है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। तैयार रहिए, सतर्क रहिए, जो भी होगा जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।